हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो अपनी साइंस की क्लास रहेगी उसका टॉपिक रहेगा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इसको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर क्या है ये हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज मैटर। तो इसी को देखते हैं अपने मैटर। इसमें अगर देखें तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, जो जगह घेरता हो और उसका कुछ मास हो, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहेंगे। ऐसी कोई भी चीज़ जो क्या करे? ऑक्यूपाई स्पेस, जगह को घेरे और साथ में उसमें कुछ मास होना चाहिए, वो क्या होगा? मैटर होगा। तो डेफिनेशन क्या होगी? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, anything which occupy space and has mass is called matter। तो इसके बहुत से जो एग्जाम्पल हैं वो हमें हमारे सराउंडिंग देखने को मिलते हैं। जो कुछ भी हमारे दिमाग में आए नॉर्मली, टेबल, चेयर, बेड, जो कुछ भी हम यूज करते हैं, हमारे आसपास की कोई भी थिंग्स, चीज़ें हो सकती हैं, वो सभी किस में कंसिडर होगी? मैटर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, क्या यहाँ पर आयरन, वुड, जो भी मेटल्स वगैरह हैं, ठीक है। इसके अलावा वाटर, नेक्स्ट अगर देखें गैसेस जो भी हैं वो भी सभी किस में कंसिडर होती हैं? मैटर। गैसेस जितनी भी हैं वो सभी मैटर में कंसिडर हो सकती हैं। अगर इसके अलावा अगर हम देखते हैं रॉक्स, मिनरल्स, ये सभी भी मैटर है। यानी हमारे सराउंडिंग्स जो कुछ भी हमें देखने को मिल रहा है वो क्या है? मैटर। लेकिन जो शर्त है वो ये कंडीशन फुलफिल करता हो, और कंडीशन हमने देखी, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। तो यानी वो एक तो जगह घेरने वाला होना चाहिए, जगह घेरता हो और उसके कोई क्या हो? मास। ह्यूमन बीइंग्स को अगर हम देखें, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सभी क्या हैं? मैटर। हमारे सराउंडिंग जो भी ह्यूमन बीइंग्स वगैरह हैं, एनिमल्स हैं, यानी जो कुछ भी हमें हमारे सराउंडिंग दिखाई दे रहा है हम इसको मैटर में कंसीडर कर सकते हैं, मैटर मान सकते हैं। अब अगर हम एशियन टाइम की बात करें, पुराने समय में अगर देखें तो कुछ एशियन इंडियन फिलोसफर थे, उन्होंने कहा कि ऑल द मैटर, यानी उन्होंने मैटर को क्या कहा? पदार्थ कहा। ऑल द मैटर, पदार्थ जो है वो 5 जो है तत्व उस समय जो माने जाते थे, 5 तत्वों से मिलकर के बने हुए हैं। और ये 5 जो तत्व हैं या बेसिक एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? अर्थ, एयर, फायर एंड स्काई। अर्थ है, एयर है, फायर एंड स्काई।
एक वाटर, एक जो है वाटर, तो इन 5 चीज़ों से मिल करके, इन 5 एलिमेंट से मिल करके जो है पदार्थ, जिसको मैटर भी कहते हैं, बना होता है। ये पुराने समय में ये मान्यता थी। नाउ-अ-डे, आजकल जो है अगर हम देखें तो मैटर्स को हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से इसको जो है डिवाइड किया जाता है। तो अगर हम देखें केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अगर देखें तो हमारे पास अगर है तो एलिमेंट है, कंपाउंड है। एलिमेंट हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। एक इसमें मिक्सचर को भी क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर जो है कंपाउंड, एलिमेंट एंड मिक्सचर, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर अगर मैटर को क्लासीफाई किया जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर जो है यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो 3 जो है तीन जो है यहाँ पर टाइप्स निकल के आते हैं। क्या? सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं और गैसियस फॉर्म में क्या हो सकते हैं, मैटर। तो आइए इसको एक छोटे से चार्ट के फॉर्म में देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एशियन यूनियन, तो जो उन्होंने माना था वो क्या था, एक तो एयर, वाटर, ठीक है, अर्थ, स्काई, एयर, वाटर हो गया, अर्थ, स्काई एंड फायर, इन 5 चीज़ों से मिलकर के क्या बना था, मैटर, या इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको पदार्थ। ये इसके अलावा नाउ-अ-डे जो क्लासिफिकेशन हमारे पास आता है कि भी मैटर को जो है हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में। मैटर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो केमिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा जो था फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर अगर यहाँ पर देखते हैं हम एलिमेंट, सेकंड जो आता है यहाँ पर कंपाउंड, और थर्ड नंबर पर अगर हम देखें, इसी में थर्ड नंबर पर अगर हम देखते हैं तो मिक्सचर, जो तीसरे नंबर पर हमारे पास जो निकल कर आता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, मिक्सचर। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी अगर देखते हैं एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज पर अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पर फर्स्ट आएगा लिक्विड, सेकंड आएगा अपने पास सॉलिड, और थर्ड नंबर गैस। ये 3 स्टेज अपने को देखने को मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें, तो जो मैटर है वो किससे मिलके बना होता है, पार्टिकल से। एक नेक्स्ट अगर इसको थ्योरी को देखें कि जो भी मैटर्स हैं वो मैटर्स किससे मिलके बने होते हैं, पार्टिकल। तो सभी मैटर्स जो हैं वो पार्टिकल, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं।
उनको क्या बोलते हैं, अपने पार्टिकल बोलते हैं। और जो इसमें एग्जांपल लेते हैं कि आवर बॉडी ऑल्सो मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, हमारी जो बॉडी है वो भी किससे मिल करके बनी हुई है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बनी हुई है। एक इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हमारे पास, जो वाटर ड्रॉपलेट, छोटी सी पानी की बूंद की, अगर पानी की बूंद अपने आप में बहुत छोटी सी होती है, अगर उसको भी हम देखें तो एक वाटर जो ड्रॉपलेट है वो नियर अबाउट 10⁻21, तो वाटर ड्रॉपलेट जो है वो 10⁻21 टिनी पार्टिकल से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो मैटर है वो बहुत ही छोटे छोटे पदार्थ से मिलकर के बने होते हैं।